हाय स्टूडेंट्स, पहचाना? अशोक सर, अशोक निबलानी, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, कोविड-19 के चलते आप सब लोग घरों में लॉकडाउन है, लेकिन ये बोर्ड्स का ईयर है और पढ़ाई रुकने वाली नहीं है। सो बिना समय वेस्ट किए हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक ग्रामर में खत्म किया। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का मैं आप लोगों को शुरू करवाने जा रहा हूं। सो इस लेक्चर को ध्यान से सुने और मेरी एक हिदायत है आपसे, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस लेक्चर को सुनते वक्त हेडफोन्स या ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको साउंड क्वालिटी अच्छी मिले। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये मोबाइल में हो रही रिकॉर्डिंग है तो कभी कभी कोई कमी रह जाती है। इसीलिए आप अगर हेडफोन्स या ईयरफोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आज एक ऐसा टॉपिक शुरू करवाने जा रहा हूं बेटा, जिसके बारे में कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। जिस तरह से कई सारे बच्चों को डर लगता है रिपोर्टेड स्पीच से, उसी तरह से कई सारे बच्चों को इस टॉपिक के नाम से डर लगने लगता है। सो लेट्स सी विच टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट। अब सब लोग मुस्कुरा रहे होंगे, सर क्या ले लिया आपने? यहां बेटा इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये टॉपिक 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ। 9th में, 10th में, 11th में, 12th में चारों साल आता है और स्टूडेंट्स इतने पजल्ड होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। कई सारे बच्चे तो क्लूलेस होते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या है। हाँ, ये कंपाउंड क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिंपल क्या होता है, ये चीजें समझे बगैर किसी भी स्टूडेंट के लिए इस टॉपिक को समझना, इसमें आगे बढ़ पाना लिटरली नामुमकिन है। सो हम अपना समय वेस्ट किए बिना अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। बेटा मेरे दो गोल्डन कॉन्सेप्ट्स हैं जो ग्रामर सिखाते वक्त मैंने आप लोगों को दिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब भी ग्रामर सॉल्व करें मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर इन दो चीजों के ऊपर आपका फोकस है, माइंड मी माय फ्रेंड्स, आपको ग्रामर में कोई नहीं हरा सकता। मैथमेटिक्स की तरह ग्रामर या कोई भी सब्जेक्ट आप सुनिए, उसके कुछ बेसिस होते हैं, कुछ पिलर्स होते हैं। जैसे जब आप मैथ सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर 4 बेसिक फंक्शंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। आप कितना भी हायर सम कर लीजिए, अलजेब्रा कर लीजिए, ज्योमेट्री कर लीजिए, आप काम यही कर रहे होते हैं। उसी तरह से जब आप ग्रामर को सॉल्व कर रहे होते तो उसके भी टोटल 4 बेसिस हैं, 8 बेसिस हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव एंड इंटरजेक्शन, टोटल 8। तो अगर आपकी ग्रिप इन 8 में से 8 टॉपिक के ऊपर अच्छी है तो आपको कभी कोई नहीं हरा सकता। ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के बेस में है कंजंक्शंस। आपको देख के अजीब लग रहा होगा, अरे ये तो हम जानते हैं, ये तो हम सीख चुके हैं। सही बात कह रहे हैं बेटा, स्टैंडर्ड 3rd से ये टॉपिक आप सीख रहे हो। कंजंक्शंस आपके सिलेबस में 3rd स्टैंडर्ड से आ जाते हैं। लेकिन वो शाहरुख खान का फेमस गाना है ना, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। तो ये पैकेट नया है, चीज पुरानी है, सामान पुराना है। तो आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे, सर फिर अगर ये 3rd में भी हम सीखे हुए हैं तो फिर ये हायर स्टैंडर्ड्स में क्या कर रहे हैं? बेटा अगर ऐसा नहीं होता, अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस ना होते तो ये होता ही क्यों? आइए समझते हैं क्या डिफरेंस आया आपके 3rd स्टैंडर्ड के ट्रांसफॉर्मेशन में और आपके 12th स्टैंडर्ड के ट्रांसफॉर्मेशन में। ये आपका 3rd का लेवल में करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेस आपको मिले हैं। आप देख पा रहे हैं, करण इज माई फ्रेंड
रोहन इज माय फ्रेंड। अब आपको बोला जाएगा कि इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करिए, तो आप इनको कंबाइन करके आंसर क्या बनाएंगे? करण एंड रोहन आर माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो हुआ थर्ड स्टैंडर्ड में। तो अब ट्वेल्थ में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। Karan opened the door. Karan went inside. अब इसको कंबाइन करने की कोशिश करिए, तो आपका सेंटेंस बनता है करण opened the door and went inside। अब अगर आप इन दो सेंटेंसेस के बीच का फर्क समझ गए, गेम सेट एंड डन, खेल खत्म। यकीन मानिए पूरा का पूरा गेम यहां पे है बेटा। अगर आप लोग इन दो सेंटेंसेस के बीच का फर्क समझ गए, यहां पे ध्यान से देखिएगा, लोग दो हैं और काम एक कर रहे हैं। इसे कहा जाता है टू सब्जेक्ट्स एंड वन प्रेडिकेट। यहां पे दो सब्जेक्ट्स हैं और एक प्रेडिकेट है। अब नीचे आ जाइए, यहां पे सब्जेक्ट एक है, वो काम दो कर रहा है, प्रेडिकेट्स दो हैं। देखिए ऊपर वाले में सब्जेक्ट्स दो थे, प्रेडिकेट एक था। यहां पर सब्जेक्ट एक है, प्रेडिकेट्स दो हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में यही करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का बेस यही है बेटा, वन सब्जेक्ट्स एंड टू और मोर प्रेडिकेट्स। पहली चीज, अगर आपको पता करना है कि कोई सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस है कि नहीं है, तो सबसे पहला टेस्ट हाउ टू आइडेंटिफाई whether a sentence is of transformation or not is to see single subject and two or more predicates। अगर इतना आपको पता चल रहा है तो आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, ये सब करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, सो आई एम गिविंग अ पॉज ऑफ अराउंड 25 सेकेंड्स, 25-30 सेकेंड्स। उसमें बोर्ड वर्क कॉपी करिए, ठीक है प्लीज। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपने जो बोर्ड वर्क था वो कॉपी कर लिया होगा। अब आते हैं एक मजेदार चीज के ऊपर। ग्रामर सीखते वक्त कुछ मजा इंक्लूड हो जाए तो मजा ज्यादा बढ़ जाता है, टॉपिक इंटरेस्टिंग लगने लगता है। मैं जब छोटा था तो मेरे कंप्यूटर पे एक गेम खेला करता था। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी वो गेम जरूर खेला होगा, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी, GTA वाइस सिटी। आप सबने खेला होगा। उस गेम को खेलने के लिए अगर आपके पास उसके चीट कोड्स हैं तो मजा ही कुछ और है। आप दे दना दन कार लेके घूम सकते हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? इस टॉपिक के अंदर भी आज आपको मैं कुछ चीट कोड्स देने वाला हूं। अगर आपके पास ये चीट कोड्स हैं, अगर ये शॉर्टकट्स हैं आपके पास, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए चुटकियों का खेल है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम सीखते हैं बेटा कंपाउंड क्या होता है।
अक्सर हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम सीधे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। पहले ये जान लेना जरूरी है कि कंपाउंड सेंटेंसेस होते कौन से हैं। ये अगर आपके दिमाग में आ गया, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, आइए उसकी डेफिनेशन क्या है वो लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। अ सेंटेंस which has one subject and two or more predicates, ध्यान से देखिएगा, a sentence which has one subject and two or more predicates created with the help of coordinating conjunctions। किसका इस्तेमाल करके बनता है बेटा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब आप में से कई बच्चों को यह पता नहीं है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, या कंजंक्शंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं। बेटा कंजंक्शंस के बेसिकली दो टाइप्स, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेटिंग से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग बता दूं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो है जिनका इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मेशन में भी होता है और ट्रांसफॉर्मेशन के बिना भी। साधारण भाषा में कहूं तो ये वन सब्जेक्ट में भी यूज हो सकते हैं और टू सब्जेक्ट में भी यूज हो सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट के साथ भी इसका इस्तेमाल हो सकता है और डबल सब्जेक्ट के साथ भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, दोनों जगह यूज हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। अब कितने हैं, बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं बेटा। जिस बच्चे को कंपाउंड बनाना आता है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल उसके लिए मजाक बन के रह जाता है। आई रिपीट, जिस बच्चे को कंपाउंड सेंटेंस बनाने आता है उसके लिए कॉम्प्लेक्स और सिंपल बनाना चुटकियों का खेल बन जाता है, इसीलिए मैंने पहले कॉम्प्लेक्स किया है। अब आपके सामने ला रहा हूं लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बेटा टोटल 9 कंजंक्शंस हैं और इनको याद करने का एक शॉर्टकट है, फैन बॉयज। F stands for A से बनता है एंड, N से नीदर नॉट, not only but also, O सॉरी B तो रह गया, B से but, O से और या फिर either और, Y से yet और S से so। अगर टोटल ये 9 कंजंक्शंस आपको याद हैं, माय डियर फ्रेंड्स, टॉपिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इज डन। मैं आपको अराउंड 25 सेकेंड्स का यहाँ पे एक पॉज दे रहा हूं, आराम से ये कॉपी कर लीजिए। वी आर रिज्यूमिंग फ्रॉम हियर नाउ। आइए स्टूडेंट्स, अब कंपाउंड सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि हम कैसे पता करें कि एक सेंटेंस कंपाउंड का है भी या नहीं। ओके, एक और रीजन होता है एग्जांपल्स देने का। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मन में डाउट क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर, हमेशा हमने उसको प्रेपोजिशन के तौर पे पढ़ा है, कभी कंजंक्शन के तौर पे उसका इस्तेमाल होता भी है नहीं, पता नहीं है। तो ये सब चीजें आपको आज इस लेक्चर में मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला कंजंक्शन ही फॉर है, उसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखिए सेंटेंस को, रोहन वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज हार्ड वर्क। अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे ना बेटा, तो आपका सब्जेक्ट एक है रोहन, पहला प्रेडिकेट है वो रिवॉर्ड हुआ, दूसरा हुआ उसका हार्ड वर्क, और ये जो फॉर है ये आपका कंजंक्शन है। तो ध्यान से देखिए, एक सब्जेक्ट, दो प्रेडिकेट्स और एक कंजंक्शन। नंबर 2, मोहित heard the gunshot and came out। मोहित ने बंदूक की गोली की आवाज सुनी और बाहर आ गया। यहां पे आप ध्यान से देखिए, आपका सब्जेक्ट है मोहित, heard the gunshot उसका पहला प्रेडिकेट, came out उसका दूसरा प्रेडिकेट, जो एंड है ये आपका कंजंक्शन। मैं हर सेंटेंस में आपको ये चीजें बताता चलूंगा बेटा, ताकि आपके दिमाग में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। थर्ड सेंटेंस, एफ ए, अब एन की बारी। सुमन neither asked nor answered any question। सुमन neither asked nor answered any question। यहां पे आप ध्यान से देख लीजिए, हमारा सब्जेक्ट है सुमन, neither nor आपका कंजंक्शन, asked पहला प्रेडिकेट, answered any question आपका दूसरा प्रेडिकेट, ठीक है बेटा। सेंटेंस नंबर 4, राघव इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो काइंड हार्टेड। तो यहां पे आप देख लीजिए, आपका सब्जेक्ट है एक राघव, नॉट ओनली बट ऑल्सो रिच, काइंड हार्टेड, वन सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट्स। इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूं, ध्यान से देखिएगा इसका दूसरा एग्जाम्पल। सुमित नॉट ओनली सेव्ड मनी बट ऑल्सो बॉट अ न्यू कार। तो यहां पे सब्जेक्ट सुमित, नॉट ओनली बट ऑल्सो आपका कंजंक्शन, सेव्ड मनी पहला प्रेडिकेट, बॉट अ न्यू कार दूसरा प्रेडिकेट। सेंटेंस नंबर 5, एफ ए एन हो गया। अब बारी बी की। My father was tired, but he continued to work। My father was tired, but he continued to work। यहां पे my father आपका सब्जेक्ट है, was tired पहला प्रेडिकेट, but कंजंक्शन, continued to work दूसरा प्रेडिकेट, ठीक है मैडम। नंबर 6, एफ ए एन बी। अब बारी है ओ की। टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम और यू विल बी हॉस्पिटलाइज्ड। अब यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा, हमारा सब्जेक्ट है यू, टेक मेडिसिन ऑन टाइम पहला प्रेडिकेट और कंजंक्शन विल बी हॉस्पिटलाइज्ड दूसरा प्रेडिकेट। सेंटेंस नंबर 7, एफ ए एन बी ओ, ओ के अंदर दो थे, ओ और या फिर आइदर और। यू कैन आइदर आंसर
द क्वेश्चन और क्विट द गेम। केबीसी के ऑडिशन शुरू हो चुके हैं, उसमें हम अक्सर ये सुनते हैं आंसर द क्वेश्चन और क्विट द गेम। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट है यू, ठीक है, आइदर और आपका कंजंक्शन, आंसर द क्वेश्चन पहला प्रेडिकेट, क्विट द गेम दूसरा प्रेडिकेट। सेंटेंस नंबर 8, आखिरी 2 सेंटेंसेस बचे हैं हमारे बेटा। FAMBOY पे आ रहे हैं। भाविक came late yet he completed the task on time। भाविक लेट आया फिर भी उसने काम जो है वो समय पे पूरा कर दिया। भाविक आपका सब्जेक्ट, केम लेट पहला प्रेडिकेट, येट जो है वो कंजंक्शन, कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम आपका दूसरा प्रेडिकेट। आखिरी सेंटेंस ध्यान से देख लीजिए, नंबर 9, सॉरी हाँ नंबर 9, आई हैड finished my work, I had finished my work, so I went home early। यहां पर भी आप देखेंगे तो I आपका सब्जेक्ट है, had finished my work पहला प्रेडिकेट, so कंजंक्शन, went home early दूसरा प्रेडिकेट। इन सेंटेंसेस को बेटा ध्यान से देखिए, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, 2 या 2 से ज्यादा प्रेडिकेट्स है। देखिए जैसे पहला सेंटेंस, रोहन वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज हार्डवर्क, तो रोहन सब्जेक्ट, वॉज रिवॉर्डेड और हिज हार्डवर्क 2 प्रेडिकेट फॉर कंजंक्शन। मोहित हर्ड द गन शॉट एंड केम आउट, तो इसमें भी मोहित आपका सब्जेक्ट है, हर्ड द गन शॉट पहला प्रेडिकेट, केम आउट दूसरा प्रेडिकेट। सुमन नीदर आस्क्ड नॉर आंसर्ड एनी क्वेश्चन, इसमें भी आस्क्ड और आंसर्ड ये 2 आपके प्रेडिकेट्स हैं, सुमन आपका सब्जेक्ट है। राघव इज नॉट ऑन रिच बट ऑल्सो काइंड हार्टेड, अब यहां पर भी रिच और काइंड हार्टेड ये आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 प्रेडिकेट्स हैं, राघव आपका सब्जेक्ट है। उसका एक ऑप्शनल सेंटेंस भी आपको मैंने दिया है, सुमित नॉट ओनली सेव्ड मनी बट ऑल्सो बॉट अ न्यू कार, यहां पर सुमित आपका सब्जेक्ट है, सेव्ड मनी बॉट अ न्यू कार ये 2 आपके प्रेडिकेट्स हैं। माय फादर वाज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड टू वर्क, यहां पर माय फादर सब्जेक्ट है, was tired and continued to work predicate। तो ये सारे सेंटेंसेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट 2 प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये एक्सप्लेनेशन था आपके लिए कंपाउंड सेंटेंसेस का। स्टूडेंट्स, आज का वर्क क्या, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्क के तौर पे अपने दिमाग से ऐसे 9 सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का टॉपिक है वो एक्सप्लेन करूंगा, वो सिखाऊंगा। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स को और फिर कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड को। उसके बाद 5th लेक्चर में हमारा आएगा सिंपल। तो ये थोड़ी लंबी सीरीज होगी लेक्चर्स की। अपडेटेड रहिए, हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, एज वेल एज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आते रहते हैं। इन्हें ध्यान से देखिए, मेरी हिदायतों को ध्यान से सुनिए। ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है, आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, उतना ज्यादा आपको मजा देगा। तो इसे थरली एंजॉय करते हुए सीखिए। कोविड-19 के चलते हम ये वीडियो लेक्चर्स की सीरीज आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। लॉकडाउन अभी भी बना हुआ है, घर से बाहर ना निकले, हमारे वीडियो लेक्चर्स का मजा घर पे ही ले। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और सिचुएशंस नॉर्मल होंगी, हम क्लासरूम्स में जरूर मिलेंगे। दुआ करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपका समय अच्छा हो, आप सेफ हो, सुरक्षित हो। थैंक यू।